डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफी रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी जो है इसमें इन्वेस्ट करिए। सबसे पहले न्यूज कवर जो कर रहे हैं वो है कोरिया से। तो साउथ कोरिया में हमने आपसे पहले भी न्यूज कवर करी थी कि वहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो काफी स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। तो अब उसी के चलते यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब वो जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस थे क्रिप्टो के रिगार्डिंग, या ये हम कहेंगे एक्सचेंजेस के लिए, वो अब लागू हो चुके हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंगली ये जो सैटरडे था उससे वो सारे के सारे रूल्स जो थे वो लागू हो गए। अब उसके बाद यहाँ पर एक जो एक्सचेंज है यहाँ पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट उन्होंने अपनी जो है वो करी है बिट ने, कि भाई जितने भी यूजर जिनका अभी तक केवाईसी प्रॉपर नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली, जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स यहाँ पर लगे हैं उसके अकॉर्डिंगली केवाईसी पूरा नहीं है, वो अब 10 लाख कोरियन वॉन जो है उससे ज्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। उसका मतलब है $850 अगर यूएसडी में बात करें तो उससे ज्यादा का जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं कर सकते हैं 6 अक्टूबर के बाद। और अगर उसके बाद भी वो अपनी केवाईसी पूरी नहीं करते हैं तो 13 अक्टूबर के बाद से उनके सारे के सारे जो उनकी ट्रेडिंग रोक दी जाएगी, उनका विड्रॉल रोक दिया जाएगा, उनका डिपॉजिट रोक दिया जाएगा, तो वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे 13 अक्टूबर के बाद इस एक्सचेंज के ऊपर, अगर वो अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हैं तो। अब इससे पता चलता है कि कितने हार्ड एंड फास्ट जो रूल्स हैं वहां पर वो लगा दिए गए हैं सारी की सारी एक्सचेंजेस के ऊपर। अब धीरे धीरे बाकी सारी एक्सचेंजेस को भी ये अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी और उनको भी अपने सारे के सारे जो यूजर्स हैं उनको बोलना पड़ेगा कि आपको केवाईसी करनी मैंडेटरी है। अगली न्यूज यहाँ पर इथेरियम 2.0 के लिए। तो इथेरियम 2.0 एट प्रेजेंट अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई इथेरियम सप्लाई के ऊपर चल रहा है, जो 2.0 के ऊपर लॉक हो चुकी है, और जो एक्सचेंजेस के ऊपर इथेरियम पड़े हैं वो गिर रहे हैं। तो ये वही न्यूज है जो हम आपसे पहले भी कवर करते आए हैं, तो अब आज भी आपसे कवर कर रहे हैं। अब अगर करंट डेटा की बात करी जाए तो करीब करीब 7.8 मिलियन इथेरियम जो है वो स्टेक हो चुके हैं 2.0 के ऊपर, मतलब कि 78,24,000 यहाँ पर 674 इथेरियम स्टेक हो चुके हैं इथेरियम 2.0 के ऊपर। और इतने इथेरियम आप ये समझिए कि सारी की सारी एक्सचेंजेस जो हैं उनसे निकलकर 2.0 में गए हैं। नो डाउट कोई वेल्स के अकाउंट्स भी थे जिनमें से यहाँ पर हमने आपसे न्यूज में कवर किया था कि उनके अकाउंट्स में से भी निकलकर 2.0 के ऊपर इनकी स्टेकिंग की गई है। तो ओवरऑल जो है इथेरियम की सप्लाई धीरे धीरे कम हो रही है और उसी वजह से इथेरियम को एक गेन जो है वो मिल रहा है। अब बिटकॉइन वापस से 47 और 48 की रेंज में चल रहा है। अब अगर एक और न्यूज की यहाँ पर बात करें तो ये भी हो सकता है कि दोनों बिटकॉइन और ईथर जो है वो एक हल्की सी करेक्शन ले और उसके बाद 50,000 का जो आंकड़ा है उसको छूने की तरफ जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप थोड़ा सा देखिए, उसके बाद ही अपनी जो इन्वेस्टमेंट है इन दोनों कॉइन्स में आप करिए, बिटकॉइन और ईथर में। अगली न्यूज की यहाँ पर बात करें तो वो है मैटिक और एल्गोरेंड की। दोनों ही बढ़िया प्लेटफॉर्म्स हैं, दोनों ही अपने ऑल टाइम हाई को अचीव कर चुके हैं, लेकिन एट प्रेजेंट दोनों ही नीचे हैं। एल्गोरेंड ने फिर अगर बात करें एल सल्वाडोर की, तो एल सल्वाडोर की जो गवर्नमेंट ने पूरा जो बिटकॉइन का उनका जो लॉन्च हुई है एज अ लीगल टेंडर, तो उनका जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बनाने में उन्होंने एल्गोरेंड की भी मदद ली है और एल्गोरेंड ने भी अपना जो एक तरीके से नेटवर्क है उसको यूटिलाइज करवाया है एल सल्वाडोर की पूरी डिप्लॉयमेंट में एज ए लीगल टेंडर बिटकॉइन की। तो इस वजह से एल्गोरेंड ने हल्का सा गेन लिया, लेकिन अगर मैटिक की बात करें उसकी इंटीग्रेशन हो रही हैं, फिर भी उसकी वैल्यू जो है वो नहीं बढ़ रही है। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि भाई ये दोनों $2 के आसपास हैं, हाई रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों को चाहिए क्या हाई रिटर्न देने के लिए? नीड इज व्हाट? तो यहाँ पर जो जरूरत है इन दोनों को वो है वॉल्यूम की। तो उनके अकॉर्डिंगली इनका यूजर बेस बढ़ रहा है। अगर मैटिक के यूजर बेस की बात करी जाए तो मैटिक का यूजर बेस 38.52% बढ़ा है हर हफ्ते दर हफ्ते। और वहीं अगर एल्गोरेंड की बात करें तो एल्गोरेंड जो है उसका भी यूजर बेस जो है वो बढ़ा है, लेकिन दोनों ही अभी एट प्रेजेंट जो है वो वैल्यू नहीं अचीव कर पाए हैं जो उनको चाहिए। तो उसकी वजह से अब ये जो यूजर बेस बढ़ रहे हैं तो उनके साथ साथ वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो ये दोनों अपने हाई मार्क जो है उनको अचीव करेंगे। अगर बात करी जाए यहाँ पर मैटिक की, तो मैटिक अभी 2 से नीचे चल रहा है मेरे ख्याल से, और वो $2 को पार कर सकता है अगर यहाँ पर उसको वॉल्यूम जो है वो मिल जाता है। और वहीं एल्गोरेंड की बात करें तो वो भी परफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन उसको भी वॉल्यूम चाहिए कि वो अपना जो ये $2 की जो रेंज है उसको ब्रेकआउट करे। तो अब आपके सामने यहाँ पर ये दोनों कॉइन ऐसे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एट प्रेजेंट उतना जो एक तरीके से इनकी प्राइस में जो सर्ज आना चाहिए, क्योंकि इतनी इंटीग्रेशन हुई है इनके ऊपर, इतने नए इनके जो टाई अप्स हैं वो हुए हैं, फिर भी क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो उसका एक रीजन यही है यहाँ पर कि वॉल्यूम इन दोनों को उतना नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही वॉल्यूम मिलना स्टार्ट हुआ तो ये दोनों बूम करेंगे
और $2 के ऊपर जाएंगे। अगर एल्गो की बात करें तो वो 2 के आसपास चल रहा है, लेकिन 2 को क्रॉस करके वो 3 तक भी जा सकता है। अगली न्यूज की बात करें तो वेल्थ मैनेजर जो है वो ये सजेस्ट करना शुरू हो गए हैं अपने क्लाइंट्स को कि भाई अगर आप क्रिप्टो को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आप क्रिप्टो के नीचे गिरने पर भी पैसे कमा सकते हैं और ऊपर जाने पर भी पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसी पिचिंग जो है वो अब वॉल स्ट्रीट जर्नल के अकॉर्डिंगली वेल्थ मैनेजर्स ने करनी स्टार्ट कर दी है अपने क्लाइंट्स को। तो अगर ऐसा होता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के अकॉर्डिंगली जितने भी वेल्थ मैनेजर हैं, अगर उनके क्लाइंट्स यहाँ पर आ जाते हैं क्रिप्टो की मार्केट में, तो आपको बीटीसी के लॉन्ग और शॉर्ट जो है उनमें काफी गेन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वेल्थ मैनेजर ऐसे हैं जो बीटीसी के लॉन्ग और शॉर्ट में ज्यादा ट्रेडिंग करना चाहेंगे, क्योंकि वो पैसा कमाना चाहेंगे चाहे बीटीसी गिरे चाहे बीटीसी बढ़े। तो उस केस में यहाँ पर काफी सारी बाइसिंग जो है वो हो सकती है बीटीसी की वैल्यूज में, और वो टाइम थोड़ा सा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं हमारे जैसे, उनके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। अगली न्यूज की बात करें, बड़ी न्यूज यहाँ पर इंडिया की तरफ से, तो मेगा स्टार जो अमिताभ बच्चन है उनको फेस ऑफ CoinDCX बना लिया है। तो CoinDCX ने अनाउंसमेंट करके बताया कि अब अमिताभ बच्चन जो है वो उनका ब्रांड फेस जो है, ब्रांड एम्बेसडर है, वो बन चुके हैं। अब आप देख पाएंगे कि CoinDCX की एड में अमिताभ बच्चन भी आ रहे हैं। अभी तक अमिताभ बच्चन की अगर बात करी जाए तो उनकी NFT लॉन्चिंग की बात हुई थी, जो NFT लॉन्चिंग उन्होंने एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर करी थी। तो अब उसके बाद उनका ये पहला बड़ा, अगर मैं कहूँ, टाई अप है किसी भी एक्सचेंज के साथ, तो वो है CoinDCX के साथ। तो CoinDCX हो सकता है यहाँ पर बाजी मार गई हो। अब आने वाले ये जो अपना जो ये फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो उसमें अब आप CoinDCX की एड्स में अमिताभ बच्चन को देख सकते हैं। और बड़े नाम जो CoinDCX के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो वो अगर हम बताएं तो वीरेंद्र सहवाग भी हैं और हरभजन सिंह भी हैं। तो ये दोनों भी CoinDCX के साथ अभी जुड़े हुए हैं। लेकिन बात करी जाए अगर अमिताभ बच्चन की, तो उनकी थोड़ी फैन फॉलोइंग ज्यादा है इंडिया में कंपैरेटिवली इनके। तो अब ये तीनों मिलकर अगर CoinDCX की एड कर रहे हैं तो काफी बड़ा यूजर बेस CoinDCX के पास आ सकता है। एट प्रेजेंट भी वो कह रहे हैं कि उनके पास 40 लाख अकाउंट्स हैं इंडिया से, तो वो भी एक बड़ी वैल्यू है। अगली न्यूज की बात करें तो इथेरियम के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने बग बाउंटी यहाँ पर अनाउंस करी है $50,000 की। अगर कोई उनके नया नेटवर्क जो वो बना रहे हैं, जो नया अपग्रेड आ रहा है, अल्टर अपग्रेड, जो इथेरियम 2.0 का अपग्रेड है, उसके लिए जो अपग्रेड है, तो उसमें अगर कोई बंदा, अगर कोई हैकर या कोई टेस्टर बग फाइंड करता है, तो उसको वो $50,000 का जो इनाम है वो दिएंगे। तो अब आप ये सोच लें, अगर आप ये जो न्यूज सुन रहे हैं, आप में से कोई भी अगर कोई व्हाइट हैट हैकर है या कोई टेस्टर है, तो वो इस बाउंटी प्रोग्राम में जा सकता है और उनके नेटवर्क के ऊपर कोई ना कोई बग ढूंढ सकता है। अगर आपको कोई बग मिलता है तो आपको रिवॉर्ड जो है वो सीधा डॉलर्स में मिलेगा। हो सकता है वो 50,000 का ना हो, मैक्सिमम उन्होंने $50,000 रखा हो, लेकिन मल्टीपल अगर उन्होंने रखे हैं तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली प्राइज मनी, आपको बग मनी जो है वो, बग बाउंटी जो है वो मिल सकती है। 50,000 वैल्यू बहुत बड़ी रकम है। यहाँ पर आप एक पूरा का पूरा बिटकॉइन यहाँ पर खरीद सकते हैं। अगली न्यूज यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक एनालिस्ट की यहाँ पर हम न्यूज आपसे अपडेट जो है उनकी यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उन्होंने 2 कॉइन ऐसे हैं जिनके बारे में बताया कि भाई ये गेन कर सकते हैं आने वाले टाइम पर, और 2 कॉइन ऐसे हैं जिसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बॉटम जो प्राइस है उन दोनों कॉइन्स की, वो उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। तो अब पहला जो कॉइन है उनका जिसके बारे में वो बता रहे हैं वो है चेनलिंक का लिंक। तो चेनलिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमने आपसे कल भी जो एक न्यूज हमने अपडेट दी थी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि सभी में जो NFTs हैं, सभी में ही चेनलिंक बहुत बड़े लेवल पर यूज होता है, क्योंकि चेनलिंक ही ऐसा एक प्रोटोकॉल है जो उनको रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करता है हर चीज का। अब NFTs की अगर सेल परचेज हो रही है तो रियल टाइम डाटा तो उनको चाहिए, तो उसके लिए चेनलिंक ही यूज होता है। तो अब ये इंटीग्रेशन एट प्रेजेंट बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस वजह से चेनलिंक काफी हाइपर चल रहा है। और अगर बात करें उसकी वैल्यू अब कहां तक जा सकती है, तो वहां पर वो 48 तक का लेवल छू सकता है इस एनालिस्ट के अकॉर्डिंगली। और दूसरा जो कॉइन है यहाँ पर वो बता रहे हैं XTC टीजॉस। तो टीजॉस उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर BTC जो टीजॉस का BTC पेयर जो है वो अभी काफी बुलिश बना हुआ है, और वो 0.0002 का जो BTC पेयर की उनकी वैल्यू है वो उसको अचीव कर सकता है उनके अकॉर्डिंगली। अभी एट प्रेजेंट वो काफी बढ़िया तरीके से रेडी है उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए। अब अगले जो 2 कॉइन है जिनके बारे में उनका बॉटम बताया गया है वो है पहला कार्डानो। तो कार्डानो के अकॉर्डिंगली, उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कार्डानो का जो बॉटम वैल्यू है एट प्रेजेंट वो है $2.2 पे। तो $2.2 वैल्यू ऐसी है जो कार्डानो के लिए एट प्रेजेंट उसका बॉटम बना हुआ है, सो दैट कि अब इससे नीचे जो है वो कार्डानो अगर आपको मिल रहा है या इस लेवल पर मिल रहा है तो आप उसका बाय आउट कर सकते हैं। क्योंकि कार्डानो आने वाले टाइम पर जैसे ही बुल ट्रेंड अप जाता है, कार्डानो उस बुल ट्रेंड में आता है तो वो उसको 3 के ऊपर लेके जा सकता है। तो उनके अकॉर्डिंगली 3.11 तक यहाँ पर कार्डानो की वैल्यू जा सकती है नेक्स्ट बुल रन में। और अगर अगले कॉइन की बात करें तो नेक्स्ट जो कॉइन है उनके अकॉर्डिंगली वो है VET, VeChain VET।
तो वी चेन के बारे में उनका कहना है कि जो उसकी बॉटम वैल्यू है वो है 0.09। यहाँ पर एक थोड़ी सी मैं ये कहूंगा कि मिस्टेक है यहाँ पर, तो हमारे लिए ये जो वैल्यू है वो है 0.09। तो उनके लिए यहाँ पर उनके अकॉर्डिंगली जो बॉटम वैल्यू है वो है 0.09 की। अब अगर आपको 0.09 के आसपास जो ये वीईटी है वो अगर मिलता है तो आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पर, आने वाले बुल रन में वो उसके ऊपर तो बढ़िया से जाएगा ही। तो अगर आप इस लेवल पे वीईटी को बाय कर चुके हैं या कर सकते हैं अभी हल्की सी करेक्शन में, तो आप वो कर सकते हैं, सो दैट कि आने वाले टाइम पर आप उससे से गेन जो है वो बढ़िया सा अपना प्रॉफिट थोड़ा सा निकाल कर उसको सेल आउट कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज अपडेट आपके लिए। न्यूज अपडेट आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया अभी तक, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम में मिलते रहे। तो मिलेंगे अब आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।